यहाँ का जो विधायक है वो लड़ेगा जिसमें इतनी भी ताकत नहीं है कि अज़ा हो रही है और पंजाब से आया हुआ एक शख्स अपनी तकरीर को नहीं रोक सकता। क्या आप उसको वोट देंगे मेरे भाई कि जब तुम्हारी अज़ा हो रही है, जब अज़ा हो रही है तो उसमें इतनी भी हिम्मत नहीं है कि जाकर उससे कहे कि भाई साहब 2 मिनट के लिए बैठ जाओ। अरे जब तुम्हारे ही पार्टी के एक लीडर को अज़ान के वक्त खामोश नहीं करा सकते तो तुम क्या इन गरीब सीमांचल की आवाम की आवाज बन सकते हो। मैं अकेला पड़ गया था, अगर उस वक्त मेरे साथ अख्तर अली खान बहैसियत एमपी होते तो खुदा की कसम हिंदुस्तान की पार्लियामेंट के दौरान, मगर नहीं था कोई, अकेला छोड़ दिया गया और मैं पुकार रहा था इंसाफ इंसाफ करो। ये जुल्म है तुम्हारा, तुम्हारे पास ताकत है और तुम कानून बनाने जा रहे हो। मुझ पर इल्जाम लगाने वालों, बताओ जावेद, क्या तुम्हारी पार्टी ने ट्रिपल तलाक के बिल में मोदी का साथ दिया था नहीं दिया था? अख्तर अली खान साहब सदर बिहार प्रदेश से बिहारी मुस्लिम वो उम्मीदवार किशनगंज के नस्रीन पर तशरीफ फरमा बुजुर्गान मिलत मौजूदान कौम और मिलत मेरे मजलिसी रुफा अजीज दोस्तों बुजुर्गों मेरे गयूर नौजवान साथियों, अभी आपने मोहतरम जनाब अख्तर अली खान की जामे और बसीरत अफरोज तकरीर को सुना। मैं आपके सामने सिर्फ चंद बातें आपके सामने रखने के लिए आया हूँ। सबसे पहली बात यह है मेरे अजीज दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, ये जो पार्लिमानी चुनाव होने जा रहा है ये देश का एक अहम पार्लिमानी चुनाव है और ये चुनाव इस बात को तय करेगा कि हिंदुस्तान के दोबारा वजीर आजम कौन बनेगा और वजीर आजम को बनाने का ये चुनाव है। मैं आपके सामने एक बात साफ और वाज़ेह तौर पर अर्ज करना चाह रहा हूँ कि हैदराबाद से मजलिस का उम्मीदवार मैं हूँ, किशनगंज से अख्तर अली खान साहब है, महाराष्ट्र में औरंगाबाद के तारीखी शहर से वहाँ के मेरे जनाब इम्तियाज जलील साहब उम्मीदवार हैं। हमने तेलंगाना में जो 16 पार्लिमानी सीटें हैं वहाँ पर हमने वहाँ की बरसर इख्तिदार जमात चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की तारीफ की। तेलंगाना के पड़ोस में जो आंध्र रियासत है जहाँ पर 25 पार्लियामेंट की सीटें हैं वहाँ पर हमने हमारे दोस्त जगन मोहन रेड्डी की तारीफ की। महाराष्ट्र में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जिसने हिंदुस्तान का आईन और संविधान को बनाया था, उनके पोते मेरे बड़े भाई जनाब प्रकाश अम्बेडकर साहब ने एक जमात बनाई है, तंजीम बनाई है जिसका नाम वंचित बहुजन अघाड़ी। हम जनाब प्रकाश अम्बेडकर साहब की तारीफ कर रहे हैं वहां पर, जिसमें दलित अवाम है, बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, अकलियतें हैं, बौद्ध समाज के लोग उसमें हैं। मैं खुद महाराष्ट्र में कई जलसे किया हूँ जनाब प्रकाश अम्बेडकर साहब की तारीफ में। मैं आपके सामने इस बात को वाज़ेह तौर पर रखना चाहूँगा कि तेलंगाना में जो नतीजा आएगा 23 मई को आप देखना इंशाअल्लाह ताला 17 पार्लियामेंट की सीट पर 16 पर टीआरएस, 1 पर मजलिस कामयाब होगी। आंध्रा में 20 पार्लियामेंट की सीट पर जगन मोहन रेड्डी की पार्टी कामयाब होगी। महाराष्ट्र में जनाब प्रकाश अम्बेडकर साहब के अरकान पार्लियामान कामयाब होंगे और इंशाअल्लाह ताला आप तमाम की दुआओं और आप तमाम
की तारीफ की बिना पर किशनगंज से अख्तर ईमान साहब कामयाब होंगे। तो ये जो करीब 40 MP होंगे, 40 रुकने पार्लिमान होंगे, 40 सांसद होंगे, मैं आपके सामने वादा कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला हिंदुस्तान का वजीर आजम दोबारा नरेंद्र मोदी नहीं बनेगा। और जो हुकूमत बनेगी इंशाअल्लाह ताला जो गैर कांग्रेस और गैर बीजेपी सरकार पर मुश्तमिल होगी, या फिर बीजेपी को रोकने के लिए जो वजीर आजम बनेगा, मैं अख्तर ईमान इंशाअल्लाह ताला उसकी तारीफ करेंगे। दूसरी बात यह है कि लोग कहते हैं कि अख्तर ईमान एक जीत कर क्या करेगा। मेरे भाई, जो लोग एक के ऊपर सवाल उठाते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, अल्लाह एक है या दो है? जब तुम एक की उंगली उठा रहे हो तो फिर एक की अहमियत तो आप जानते हैं। मगर जो लोग बड़ी बड़ी तादाद में रहते हैं, 45 इनके पास MP है, मोदी के पास 280 है, तो क्या हम तादाद को देखकर, ताकत को देखकर हम मरूब हो जाएंगे, खौफ खा जाएंगे? तारीख ये बताती है कि ये करबला का मैदान है, और करबला की तारीख ये बताती है कि यजीद के पास भी लाहो लश्कर था, और हक के पास क्या था? कितने लोग थे? 72 लोग थे। किसके साथ थे? हुसैन के साथ थे। तो अगर आज जो लोग ये कह रहे हैं कि अख्तर ईमान एक क्या करेगा, तो तुम तारीख से नावाकिफ हो, इसलिए कि तुम तारीख को नहीं पढ़ना चाहते, क्योंकि तुम यजीद के चाहने वाले हो और हम हुसैन का परचम लेकर आगे बढ़ रहे हैं। हमारे पास हम तादाद को नहीं देखते। आपको इस बात का फैसला करना है जब आप वोट डालने जाएंगे कि कौन जालिमों के जुल्म के आगे या अपना सर झुकाएगा, या फिर इन ताबूती ताकतों के आगे खड़े होकर सीमांचल के मजलूम अवाम के इंसाफ का मुतालबा करेगा। ये काम अख्तर ईमान से बढ़कर कोई नहीं कर सकता। इस बात का आपको फैसला करना है कि सीमांचल की लड़ाई कौन लड़ेगा। क्या वो पार्टी लड़ेगी जो बरसों से हिंदुस्तान के इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठी हुई है, या फिर वो यहाँ का जो विधायक है वो लड़ेगा जिसमें इतनी भी ताकत नहीं है कि अज़ा हो रही है और पंजाब से आया हुआ एक शख्स अपनी तकरीर को नहीं रोक सकता? क्या आप उसको वोट देंगे मेरे भाई? कि जब तुम्हारी अज़ा हो रही है, जब अज़ा हो रही है, तो उसमें इतनी भी हिम्मत नहीं है कि जाकर उससे कहे कि भाई साहब 2 मिनट के लिए बैठ जाओ। अरे जब तुम्हारे ही पार्टी के लीडर को अज़ान के वक्त खामोश नहीं करा सकते, तो तुम क्या इन गरीब सीमांचल की आवाम की आवाज बन सकते हो? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस बात का आपको फैसला करना है। तीसरी बात जिसका मैं आपके सामने जिक्र कर रहा हूं वो ये है कि यकीनन हिंदुस्तान हमारे वतन अजीज को संघ परिवार और RSS के नापाक अज़ाइम से बचाना है। हमारी लड़ाई सीमांचल की इंसाफ की लड़ाई है, और सीमांचल में हर मजहब के मानने वाले बसते हैं। क्या अख्तर ईमान या फिर असदुद्दीन ओवैसी ने कहीं पर भी ये कहा कि अगर तुम मुझे वोट नहीं दोगे तो मैं तुमको नौकरी नहीं दूंगा? क्या अख्तर ईमान ने और ओवैसी ने कहा अगर तुम मुझे वोट नहीं दोगे तो मैं तुम्हारा काम नहीं करूंगा? क्या अख्तर ईमान ने और असदुद्दीन ओवैसी ने कहा अगर तुम मुझे वोट नहीं दोगे तो मैं तुमको इलेक्शन के बाद देख लूंगा? ये कौन कह रहा है? उत्तर प्रदेश में सुल्तानपुर के पार्लिमानी हल्के के बीजेपी के उम्मीदवार मोहतरमा मनिका गांधी ने कह रही है, और आज वही बीजेपी की तारीफ नीतीश कुमार कर रहे हैं। आप बताइए क्या हुरूर और तकब्बुर है? बीजेपी और RSS और जनता दल के लोग कहते हैं कि ओवैसी फिरका परस्त है। नहीं, मैं फिरका परस्त नहीं हूं। मेरी लड़ाई पूरी जिंदगी
जिंदगी की अब तक यही रही है कि हिंदुस्तान का जो संविधान है, जो मुसलमानों को, दलितों को, कमजोरों को इस बात की इजाजत देता है कि उनको इंसान के तौर पर देखा जाए, इनकी गरीबी का खात्मा हो, इनके नौजवानों का रोशन मुस्तकबिल हो, हमारी एक सियासी आवाज हो। हमारी लड़ाई क्या है? हम ये चाहते हैं कि हमारी एक आजाद सियासी आवाज हो। अरे बहुत से लोग हैं, बहुत सी बातें करते हैं, ये तो बता दो कि ओवैसी पर उंगलियां उठा सकते हो तुम, मुझ पर इल्जामात लगा सकते हो, मगर जब हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में जब ट्रिपल तलाक का बिल आया था तो मैं पूछना चाह रहा हूं कि मरहूम मौलाना को तुमने बोलने की भी इजाजत नहीं दी, तुमने बोलने की भी इजाजत नहीं दी, और आज तुमको असदुद्दीन ओवैसी पर तुम उंगलियां उठाते हो। किसने हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में खड़े होकर ट्रिपल तलाक के ताल्लुक से मोदी की आंखों में आंखें डालकर, उस वक्त भी बीजेपी के पास 280 एमपी थे, यही जनता दल के एमपी मोदी की तारीफ कर रहे थे, किसने हिंदुस्तान के संविधान को का हवाला देकर, दलाइल को सामने रखकर मोदी का ये जो बिल ट्रिपल तलाक का लाया गया था, किसने सारी दुनिया को और देश को बताया कि ये मुस्लिम खवातीन के हुकूक के लिए नहीं है, ये मुस्लिम खवातीन से इंसाफ नहीं बल्कि नाइंसाफी करेगा, ये हमारी शराब को खत्म करके रख देगा, ये हिंदुस्तान के संविधान के खिलाफ है। अरे बताओ जालिमों, क्या तुम्हारी पार्टी ने कहा था या फिर जिसको तुम भड़काऊ भाषण देने का इल्जाम लगाते हो, असदुद्दीन ओवैसी ने अकेले खड़े होकर हिंदुस्तान की लोकसभा में इस मसाइल को उठाया। मैं आज पोठिया की आवाम के सामने एक बात अपनी दिल के रख के जा रहा हूं, मुझे माफ कर देना मेरे बुजुर्गों अगर मैं गलत कह रहा हूं। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत से सानी और गम को देखे, मैंने अपनी आंखों के सामने अपने वालिद मरहूम को उनकी खबर में उतारा, मैंने ऐसे कई नौजवानों को देखा जो पुलिस की गोलियों का शिकार होकर शहीद हो गए, मैंने मक्का मस्जिद में बम ब्लास्ट को देखा और उन लाशों के टुकड़ों को देखा, मगर मुझे मेरी आंखों में, मेरे दिल पर इतना गम नहीं था। मगर जब हिंदुस्तान की संसद में जब ट्रिपल तलाक का बिल लाया जा रहा था तो मुझे अपनी बाप की मौत का गम याद नहीं आया, मुझे मक्का मस्जिद के मरने वाले, बम ब्लास्ट में मरने वालों के वो नजारे याद नहीं आए। मुझे जिंदगी में अगर कभी गम हुआ, कभी तकलीफ हुई, कभी अकेलापन महसूस हुआ तो उस दिन महसूस हुआ जब हमारी पार्लियामेंट में ट्रिपल तलाक का बिल लाया जा रहा था। मैं अकेला दीवानों की तरह पुकार रहा था कि संविधान के खिलाफ है, ये हमारी शराब के खिलाफ है। बताओ मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, मैं अकेला पड़ गया था। अगर उस वक्त मेरे साथ अख्तर ईमान बहैसियत एमपी होते तो खुदा की कसम हिंदुस्तान की पार्लियामेंट के दौरान, अगर नहीं था कोई, अकेला छोड़ दिया गया और मैं पुकार रहा था इंसाफ इंसाफ करो, ये जुल्म है तुम्हारा, तुम्हारे पास ताकत है और तुम कानून बनाने जा रहे हो। आज मुझ पर इल्जाम लगाने वालों, क्या तुमने मरहूम मौलाना से नहीं कहा था कि आप नहीं बोलेंगे? मुझ पर इल्जाम लगाने वालों, बताओ जावेद, क्या तुम्हारी पार्टी ने ट्रिपल तलाक के बिल में मोदी का साथ दिया था नहीं दिया था? मैंने तरमीमात पेश किए, यही जावेद जिस पार्टी से उस पार्टी ने मोदी का साथ दिया, और आप हमसे कहते हैं, हमसे सवाल करते हैं, अरे बताओ मैंने कहां पर मोदी का साथ दिया? असेंबली का इलेक्शन हुआ, तफसीर साहब उम्मीदवार थे, मैं पुकारता रहा पूरे इलेक्शन में कि देखो नीतीश जाएगा, बीजेपी में नीतीश जाएगा, मगर यही पोठिया की सरजमीन, यही करबला का मैदान था। बुजुर्गों ने कहा कि बेटा गठबंधन का साथ देना है, नौजवानों ने कहा कसद भाई अब हम गठबंधन का साथ देंगे। मैं तुमको याद दिला रहा हूं, मैं तुमको याद दिला रहा हूं मेरे तकरीर के अल्फाज को कि मैं तुमसे बार बार पुकारता रहा, तुमको याद दिलाता रहा, तुमको जोड़ता रहा कि देखो तुम गठबंधन के नाम पर तुमको धोखा दिया जा रहा है। ये तुम्हारा वोट जो तुमने गठबंधन के नाम पर दिया, बताओ कांग्रेस के पास और वो दूसरी जमात के पास क्या जवाब है? तुमने गठबंधन के नाम पर मोदी को रोकने के लिए वोट किया था बिहार से, क्या तुम तमाम
तुमने तमाम वोट हासिल करके पोथिया के लोगों को धोखा नहीं किया? मेरे भाई, इस बात का भी आपको ख्याल रखना है। हम मसलहत के नाम पर बुज़दिली के मजारे नहीं कर सकते। हम नीतीश कुमार या मोदी की ताकत को देखकर अपनी जबानों को रोक नहीं सकते। हम कांग्रेस के डर से अपनी ट्रिपल तलाक का जब मसला आएगा तो हम हक को बयानी से अपने आप को रोक नहीं सकते। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि आज एक तारीखी मौका आपके पास आया है। 3 लोग आपके सामने हैं। एक महमूद है, एक जावेद है, एक का नाम अख्तरुल ईमान। उसमें अख्तर भी है और ईमान भी है, अख्तरुल ईमान है। अगर कभी तुमको तकलीफ पहुंचोगी, अपने दिल पर हाथ रखकर ईमानदारी से फैसला करो कि तुम किसको पुकारोगे, किसको फोन लगाओगे, कौन तुम्हारे करीब है, तुम्हारी दिलो दिमाग को जानने वाला है, कौन तुम्हारे आंखों में बहते आंसुओं को पहचानने वाला है, कौन तुम्हारे चेहरे को देखकर कह सकता है कि ये कर्ब के माहौल में जिंदगी गुजार रहा है, कौन सीमांचल की इंसाफ की लड़ाई लड़ेगा। मेरे भाई, ये फैसला आपको करना है और यकीनन मुझे पूरा यकीन है कि आप जनाब अख्तरुल ईमान के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। मैं आपसे ये भी अर्ज़ गुजारिश कर रहा हूं कि आज अभी अख्तरुल ईमान साहब ने ज़ैनुल आबिदीन का जिक्र किया। मेरे भाई, ये अजीब इत्तेफाक है कि करबला का मैदान है, जलसा हो रहा है और ज़ैनुल आबिदीन का जिक्र भी हो रहा है। ये माह शाबान भी है, ज़ैनुल आबिदीन की विलादत का महीना भी है और वही ज़ैनुल आबिदीन का जब नाम आता है तो सीतामढ़ी में ज़ैनुल आबिदीन को मारकर उसके जिस्म को जला दिया गया। मैं गवाह हूं, जिस जगह पर उस ज़ैनुल आबिदीन को मारकर उस शहीद को जला दिया गया, जब उसकी लाश घंटों से पड़ी हुई थी तो सीतामढ़ी के किसी अतराफ के एक शख्स को मुझे टेलीफोन करके ये खबर सुनाई तो मैंने कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो। उसने कहा नहीं, मैं अपने घर से देख रहा हूं जली हुई लाश पड़ी हुई है। तो मैंने परेशान हो गया, मुझे गुस्सा भी आ रहा था। मैंने कहा तुम क्या कर रहे थे जब तुम देख रहे थे? तो क्या तुम चूड़ियां पहनकर बैठे थे? तो कहा सर साहब, डर का माहौल है, खौफ का माहौल है, आप नहीं जानते हम क्या कर सकते हैं। मैंने कहा फिर क्यों फोन किए? तो कहा कम से कम पुलिस से कहकर उसकी लाश को उठवाने लगा दी। ये बेबसी का आलम है, ये खौफ का आलम है। मैं आपसे कह रहा हूं, अख्तरुल ईमान को वोट दो, खौफ के नाम पर नहीं, उम्मीद के नाम पर वोट दो। मैं आपसे भीख मांगने आया हूं, मैं आपसे आपके मुस्तकबिल के लिए कह रहा हूं कि उम्मीद के नाम पर वोट दो। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। अरे हिंदुस्तान बड़ा मुल्क है, ऐसे 56 मोदी आएंगे और चले जाएंगे, हिंदुस्तान बाकी रहेगा। ये मोदी को बड़ा साम, हिंदुस्तान का अगर जितने वजीर आजम गुजरे, सबसे बड़ा झूठ बोलने वाला ये वजीर आजम, झूठ बोलने वाला। और मीडिया तो इनसे डरती है। इंटरव्यू देखा होगा आपने मीडिया में, एक मोहतरमा सवाल कर रही है और उनसे पूछती है मोदी जी आप रोजा रखते हैं? ये सवाल है। ये पूछते थे कि सीमांचल में गुर्बत क्यों है? सीमांचल के बच्चे, 12 साल के बच्चे हैदराबाद की गली कूचों में बैठकर वो जरी का काम क्यों करते? मगर मोहतरमा ने पूछा आप पानी भी नहीं पीते? तो कहा मैं पपीता खाता हूं। ये मीडिया है। और फिर उनसे सवाल मीडिया कैसे करती है, आप इतनी ताकत कहां से आती, आप कौन सा टॉनिक पीते? हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म कभी सीमांचल में तुम देख लेते तो ज़ेरे जमीन जो पानी है वो पीने के भी लायक नहीं है। मगर नहीं, क्योंकि मोदी है तो इसलिए डर डर कर। अरे हम किसी से डरने वाले नहीं है, ना मोदी से डरेंगे, ना नीतीश से डरेंगे, ना जावेद से डरेंगे, ना महमूद से डरेंगे। हम सिर्फ ज़ैनुल आबिदीन के चाहने वाले हैं, हम करबला में शहीद होने वालों के चाहने वाले हैं, हम मुस्तफा जाने रहमत के नाम लेवा है, हम कमली
से नहीं डरने वाले। मेरे भाई, आपसे अर्ज कर रहा हूं कि डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। अख्तर ईमान को कामयाब करिए, एक बेबाक शख्स को कामयाब करिए, और इंशाअल्लाह ताला जब नई सरकार बनेगी जिसमें मोदी टाइम टाइम हो जाएंगे, वो साबिका वजीर आजम बनकर बैठेंगे, और यकीनन इंशाअल्लाह ताला उनकी जबान से मित्रों नहीं निकलेगा, उनकी जबान से निकलेगा कि सीमांचल की आवाम ने, किशनगंज की आवाम ने, कोटिया की आवाम ने जबरदस्त फैसला लिया और मजलिस को उम्मीदवार को कामयाब किया। मेरे भाई याद रखो, हिंदुस्तान की हमारी जमहूरियत उसकी हकीकत ये है कि जिसके पास आवाज नहीं है, जिसके पास उसके वोटों से मुंतखब शुदा नुमाइंदे नहीं है, जिसके पास एक आजाद नुमाइंदा नहीं है, आपके मसाइल हल होने वाले नहीं है। लोग बोलते हैं इससे क्या होगा, अरे तुम्हारे सामने तुम्हारा भाई खड़ा हुआ है, तुम्हारा बेटा खड़ा हुआ है, तुम्हारा दोस्त खड़ा हुआ है, तुम्हारा हमदर्द खड़ा हुआ है। हिंदुस्तान का ऐवान 540 का है, मगर अल्लाह का करम है, सदका है नबी करीम का, कि अल्लाह ने उन 540 के ऐवान में मुझे इस बात का मौका दिया है कि मैं इन तमाम के सामने ठहर कर, इन तमाम पर भारी होकर हक की आवाज को बुलंद करता हूँ। इसलिए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अख्तर ईमान को 18 तारीख के दिन सुबह अपनी नमाज फजर के बाद अपने घर से निकलिए और पतंग के निशान पर बटन दबाइए, पतंग छाप को कामयाब करिए, मोदी को हराएंगे इंशाअल्लाह ताला। हिंदुस्तान के मुकद्दर में याद रखो, अब मोदी वजीर आजम नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि जब नतीजा आएगा 23 तारीख को 17 रमजान, 23 तारीख को उस दिन क्या हुआ, मारे के हक को बातिल हुआ, अबू जहल आउट होगा इंशाअल्लाह, अबू जहल आउट होगा और हिंदुस्तान की एक नई सुबह होगी, गरीब और मजलूम अवाम का साथ मिलेगा। मेरी आपसे गुजारिश है कि एक वोट का इस्तेमाल करिए, अख्तर ईमान को कामयाब करिए। शुक्रिया, अल्लाह।